काशी राम साहब ने कहा है कि तुम इस मुल्क के राजा हो, पहचानो, जानो। हम तो सो रहे थे, जगाने का काम हमारे मानवर साहब ने किया है। आज़ाद तो हम पहले भी हो गए थे। याद करो वो पार्लियामेंट का दिन, जो बहन जी अकेले एक सांसद बनने के लिए लोग अपना जमीन बेच देते हैं। बहन जी ने बहुजन समाज का जमीन न बिके, इन्हें सांसदी छोड़ दी। धन्य ऐसी बहन जी। है कोई ऐसा नेता? पिछड़े और दलितों की बात कर रही थी तो उनको आज शोरगुल मच रहा था। ऐसे शोरगुल में जब उनकी बात न सुनी जाए, ऐसी पार्लियामेंट के रहने से क्या फायदा? जब वो सत्ता पे आएंगे बता देंगे हम क्या हैं। मानवर साहब को नतमस्तक करता हूँ, बाबा साहब को भी नमस्कार करता हूँ, बहन जी का धन्यवाद करता हूँ जो काशी राम के कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। मानवर साहब ने, वो मानवर साहब को मैं क्या बताऊँ, जब से मैं उन्हें जाना और पहचाना, उन मानवर साहब ने अपना घर भी त्याग दिया। भूखे प्यासे हम लोगों को जगाते रहे। उन्होंने कहा ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मानवर साहब खरीद सके। इसलिए मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ, नेता बिकाए बिक जाने दो, समाज बिकाऊ नहीं होना चाहिए। काशी राम साहब ने हजारों नेताओं को पैदा किया और अन्य पार्टियों में गए, लेकिन समाज अगर माँ बिकाऊ नहीं होगा, अनेकों नेता पैदा करता रहेगा। धन्य वो बहन जी जो मानवर साहब के कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। हम सब मिल करके, पिछड़े दलित सब मिलकर बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि कारवां रुक गया है काशीराम जी का। अगर लोग कारवां रुक गया है, आप देख रहे होंगे बहन जी का एक राज्यव्यापी समूह आज लखनऊ में गया है। सिर्फ लाखों लोग लाखों नहीं, मैं गिनती नहीं कर सकता भाई साहब। रास्ता रोड जाम हो गए, भूखे प्यासे, चप्पल में जूते भी नहीं हैं, साइकिल से, पैदल से, नाव से जैसे 5 आदमी जा रहे हैं। वो पैसे बुलाई गई भीड़ नहीं भाई साहब। ये चाहती क्या है भीड़ जो लखनऊ पहुंची है? लखनऊ यह चाहती है कि बहन जी जिस प्रकार से 2007 में आपकी सरकार बनी है, हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं। हमारी खेती, लोग बाग में पीड़ित हैं उत्तर प्रदेश के। पीड़ित अपना दर्द मैं कैसा बयां करूं भाई? ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे जुल्म जाती हो रही है, ऐसे हुक्म छीने जा रहे हैं, ऐसे विद्यालय छीने जा रहे हैं ताकि बच्चे आगे चढ़ के कोई जवाब न दे पाए, न बात कर पाए। राम राज्य चल रहा है। राम राज देखिए चलेगा तो बाबा साहब का संविधान। राम राज की बात कहाँ से आ गई? अरे सीजीआई पे जूता फेंक दिया यहाँ पे दिल्ली में। राम की बात करते तो काशी राम भी साहब तो हैं, उनका राज नहीं चलेगा। हम सब मिल करके उनका राज चलवाएंगे। जिस दिन पार्लियामेंट, जिस समय हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, दावा करता हूँ कानून द्वारा कानून का राज चलेगा। बड़े बड़े हिंसक, बड़े बड़े खूंखार अपराधी या तो सिलेंडर हो जाएंगे या तो जेल के सलाखों के पीछे हो जाए। रिकॉर्ड देख लीजिए। आपके समाज के लोग कहते हैं कि ये सपना देखते हैं पीएम सीएम बनने का। हमारे समाज का लोग कोई नहीं कहता है, ये मीडिया के द्वारा गलत अफवाह बताई जाती हैं। हमारे समाज का कोई बंदा ऐसा नहीं कहता है भाई साहब। कोई कहता किसी से पूछ लो, किसी से। ये माताएं बहनें, ये मजदूर भाई अपना काम काज छोड़ करके अपने बच्चों को रोटी। बहन जी इतना जरूरी हो गई है आज उत्तर प्रदेश में भाई? किसी ने नारा दिया है, ये यूपी की तो मजबूर है, बहन जी बहुत जरूरी है। अब बहन जी की बहुत जरूरी है तो वोट क्यों नहीं आता है फिर? वोट तो अगर रिकॉर्ड देख दिया जाए, आपने कहा वोट नहीं मिलता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ हर एक विधानसभा में जा करके रजिस्टर देख लीजिए, हर एक बूथ में देख लीजिए। बूथ लगता है वहाँ अधिकारी होते हैं, पता कर लो कि कौन कौन वोट दे रहा है। भाई ऐसा है, हमें भैया उस ईवीएम में कैसे भरोसा दिलाऊं जो साला यहाँ से बैठे बैठे वहाँ पे चला जाता है। ये चंद्रयान बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है। मुझे तो विश्वास ना है। हमें तो सीधा साधा, मैं गांव किसान का आदमी, ठप्पा मारो, अपना वोट सुरक्षित रखो। लेकिन दूसरे लोग भी तो काशीराम जी को याद कर रहे हैं आज, सपा वाले भी और वो चंद्रशेखर। देखिए बहन जी, आपने देखा होगा बहन जी किसी से नहीं मिलती हैं। जैसे आपने कहा था बहन जी किसी से नहीं मिलती हैं, बहन जी से लोग मिलने आते हैं। लेकिन बहन जी नहीं, बहन जी बहुजन समाज के लोगों से ही मिलती हैं। लेकिन वहाँ पे आज रिकॉर्ड टूट गए हैं भीड़ के लखनऊ में। भाई रिकॉर्ड तो ऐसे टूटे हैं जैसे कोई बारिश का मौसम नहीं आता हो कि सारे बांध टूट जाएं, सारे बांध टूट जाए जिसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, सारे बहा ले जाए सैलाब को। वो सैलाब था लखनऊ में, वो सैलाब था। अब रिकॉर्ड दिखाया ना जाए, जो मीडिया दिखा ना पाए, तो इसमें हमारी गलती ना आपकी गलती। ये तो कहते हाथी बैठ गया है कुछ दिन पहले। हाथी कभी बैठा है? धन्य है, धन्य है वो हमारे साहब मानवर साहब, धन्य है। और धन्य है बहन जी जो हाथी कभी बैठ नहीं पाया है। भाई मरते दम तक नहीं बैठ पाएगा हाथी।
हाथी वही करेगी बहन जी अब? वापसी। अगर हकीकत का चुनाव सही ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो हम बहन जी हमेशा जीतती हैं। हाँ, हमेशा जीतती हैं। बहन जी कभी बैठती नहीं है। बहन जी का लोग बताते बैठती। बहन जी हमेशा संघर्ष करती हैं। बहन जी से संघर्ष करने वाला मैंने नेता देखा ही नहीं। अभी 1.5 साल है चुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो ये क्या आगाज कर दिया है बहन जी ने? बहन जी ने तो आगाज हर समय किया है। चुनाव समय हर समय ये लोग बताते हैं ना, लोगों जो मीडिया के द्वारा पेपर हम लोग पढ़ नहीं पाते, लोगों से पूछते भैया क्या लिखा है, तो वो छाप देते हैं। तो कहें बहन जी शांत है। बहन जी शांत नहीं रहती हैं। बहन जी बहुजन समाज के लिए रात दिन प्रयास करती हैं। ये समझना पड़ेगा, उनके हित के लिए, ना कि अपने उनके हित के लिए। अपना इतनी बहन जी हमारी आर्यन लेडी ऐसे नहीं कही गई हैं। आप कहाँ से आई? मैं तो शालीमार बाग से आई हूँ। दिल्ली में? जी सर। आपने यहाँ एक भी विधायक नहीं जिताया बहन जी का? क्यों नहीं जिताते हैं, पता नहीं कहाँ चला जाता है वोट। हमेशा बहन जी को वोट देते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं देंगे और नहीं देते रहेंगे। वोट कहाँ जा रहा है आपका? वोट कहाँ घपला हो रहा है? क्यों नहीं? कैसे कैसे? अब पता नहीं कैसे मशीन द्वारा। पहले मशीन नहीं थी, बहन जी जीतती थी। आज मशीन बहन जी क्यों नहीं जीत रही है? क्यों नहीं जीत रही है? बेईमानी हो रही है। बेईमानी सरासर हो रही है। पहले बेईमानी मशीन नहीं थी, बहन जी जीती तो उत्तर प्रदेश में जा देखो, यूपी में बहन जी क्या क्या नहीं कर रही है। अपाहिज को गाड़ी दे रही है, बहन को पेंशन दे रही है, बच्चों को क्या क्या नहीं कर रही है, सब कुछ कर रही है बहन जी। लेकिन लाखों लोग पहुंचे बहन जी को सुनने के लिए लखनऊ में, तो क्या वापसी हो रही है बीएसपी की बहन जी की राजनीति में? जी सारा हो रही है बहन जी के। बहन जी का वोट जा रहा, बहन जी का वोट पहुंच ही नहीं रहा। आज भी पहले जैसे वोट फ्री अनाज दे रहे हैं आपको, दिल्ली में बिजली पानी फ्री। ये फ्री हमें नहीं चाहिए, बिजली पानी हमें बस फ्री नहीं चाहिए। हमें सबको रोजगार चाहिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहिए और भाई बहनों को रोजगार चाहिए। बहन बेटी सुरक्षित है अब? कहाँ सुरक्षित है? यूपी में ज्यादा को डाका पड़ रहा, सुरक्षित है? घर में से जेवर लोग लेके चले जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत। गोली मारते हैं, गोली मारते हैं। बहन के राज नहीं है, अब की राज में आया है। ये 3 महीने से हो रहा है, गोली मार रहे हैं बहन जी को। इससे पहले नहीं होता था, जब से बहन जी आई थी ना। मारे जा रहे हैं अब। बहन जी जब से आई थी ना पूरा शांत था, बहन बेटियों की इज्जत बचती थी, लोग अच्छे से कमाते थे, खाते थे। 3 महीने से घर में गोली। राम राज्य है, राम राज्य। राम राज्य कुछ भी हो हमें नहीं पता है। हमें तो भैया आजादी चाहिए, बच्चे अच्छे से पढ़े, रोजगार चाहिए। सदा जैसे पहले चलता उसे चलना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। हमें चाहिए बच्चों को रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, भाई बहनों को सुरक्षा चाहिए। ये नारा खुलेआम इज्जत लूट रही है बहन बेटियों को, ये हमें नहीं चाहिए। इसे सरकार हमें क्या होगी कि जो बहन की रक्षा नहीं कर पा रही, बेटी की रक्षा नहीं कर पा रही है। जो आज ये कारवां आपको देखने को मिल रहा है, इस कारवां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हमारा ये समाज जगा हुआ है शुरू से, और आज जो कि भरपूर मात्रा में जगा। वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता आपका, जितनी भीड़ आती है? जी देखिए, ये वोट हमारा होता है, लेकिन जो जब से ये 2014 फ्री बिजली पानी में दिल्ली वाले लोग नहीं, बिजली पानी फ्री में बिकने वाले लोग नहीं है। अब देखो यूपी में हर गांव से लोग पहुंचे लखनऊ में, वो समर्पित लोग हैं बीएसपी के। बिल्कुल। आपने एक सीट भी नहीं दी यहाँ पे बहन जी विधानसभा चुनाव में। दिल्ली में हमारी कुछ साल पहले जो है कि विधानसभा में भी 2-3 प्रत्याशी हमारे जीते थे, और नगर निगम में भी जीते थे 18 लोग।